मनोहर लाल की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, हम जातपात पर विश्वास ही नहीं करते। तो मनोहर लाल की जो नीतियां थी तो फिर उनको बदला क्यों गया? लोकसभा का इनका कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो सुनीता दुग्गल जी का टिकट क्यों काटा गया? हरियाणा में कितनी सीट है? हम हरियाणा में पहली बार ऐसा होगा भी 10 की 10 सीटें की विधानसभा लोकसभा जीतेंगे। हमारे साथ है बीजेपी की युवा मोर्चा प्रदेश के मंत्री जिनका नाम है दिंगता जी। कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताओ ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। क्या कुछ रुझान चल रहा है यहाँ पर चुनाव का? बहुत बढ़िया रुझान चल रहा है जी, फर्स्ट क्लास चल रहा है। फर्स्ट क्लास चल रहा हमारी टक्कर में कोई नहीं है, एक तरफा हमारी जीत है। है। मोदी जी को वोट जा रहे हैं या फिर अशोक तंवर को जा रहे हैं वोट? देखो हमारा मतलब चुनाव चिन्ह होता है कमल का फूल, ठीक है, और मोदी जी को और अशोक तंवर के दोनों को मतलब अच्छी छवि देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक तंवर के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी दल बदलू हैं, उसका कितना असर देखने को मिला? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मान के चलो कोई कीचड़ से और कमल का फूल पे आके बैठ जाए तो उसको दल बदलू कहेंगे? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जब कहीं उनको मान सम्मान ना मिले और भारतीय जनता पार्टी उनको मान सम्मान दे रही है तो इसमें कौन सी दल बदलू की बात है भाई? इससे पहले वो कांग्रेस में रहे हैं, अचानक से एकदम से बीजेपी में आया आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। इसका यहाँ पर जो हम सर्वे कर रहे हैं उसमें आम जन में एक तरह से रोष देखा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। अशोक तंवर हमें एक अच्छा कैंडिडेट नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक तंवर क्यों नहीं अच्छा कैंडिडेट है बताओ? इन्होंने जैसे मतलब पीछे लोकसभा का इनका कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो सुनीता दुग्गल जी का टिकट क्यों काटा गया? देखो जी, ये तो संगठन का काम होता है जी। मतलब जो अपने सुनीता जी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हटाया क्यों गया उनको? फिर अशोक तंवर बता रहे हैं। देखो ये संगठन का काम होता है जी। फिर आप लोगों की कुछ राय होगी परस्पर, जो कोर वोटर थे सुनीता दुग्गल के यहाँ पर, उनको किस तरह से कन्विंस किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे मैं कोई कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये संगठन का काम होता है। अच्छा, तो क्या है, कुछ तैयारी चल रही है, 9 विधानसभाएं हैं, कौन कौन से आपके होल्ड में हैं? हमारी 9 की 9 विधानसभा है, हमारी 9 की 9 विधानसभा होल्ड के अंदर है और अच्छा बहुत बढ़िया बहुमत से हम जीतेंगे। अच्छा, अब की बार बीजेपी एक नारा दे रही है 400 पार, कैसे? बिल्कुल हम 400 पार हैं, अब की बार 400 पार है। किस तरह से, क्या कुछ स्ट्रेटजी लगाई है इसके लिए? देखो जी, हमारा स्टेटस तो हमारे काम किए हैं मोदी जी सरकार ने, बहुत सारे काम किए हैं। नेशनल लेवल पे लो, इंटरनेशनल लेवल पे लो, और भारत के अंदर इतने बहुत सारे काम कर दिए भी, मतलब ये हम 400 पार नारा देने के लिए हम कोई दिक्कत नहीं है हमारे। हरियाणा में कितनी सीट है? हम हरियाणा में पहली बार ऐसा होगा भी 10 की 10 सीटें की विधानसभा लोकसभा जीतेंगे और एक विधानसभा है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं वो जीतेंगे। 11 सीट जीतेंगे, इतिहास में पहली बार होगा। पिछली बार 10 सीटें थी, अगर इस बार क्या कुछ मार्जिन लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये कह रहे हैं कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। कांग्रेस के पास तो है ही नहीं कुछ। कांग्रेस के पास कहाँ है बताओ? ये जो हमारे शैलजा जी यहाँ घूम रहे हैं, 32 सालों से हम सिरसा के अंदर आए हैं, इनके पास यहाँ ना तो कोई ठिकाना है रहने का, ना कोई बात, ना इसके पास जिला अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है। किस बेस पे ये कह रहे हैं? आप लोगों का उनसे ये बात पूछना कभी, इनका कैंडिडेट मतलब प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है, इनसे पूछो आप। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है इनका? आपको कौन लगता है कांग्रेस कौन हो सकता है? है ही नहीं इनका। फिर भी आपकी तरफ से कोई कैंडिडेट है ही नहीं कैंडिडेट इनका, आपस में लड़ाई हो रही है इनकी। अच्छा, राहुल गांधी कहीं एग्जिस्ट करते हैं इसमें पूरे मामले में? राहुल गांधी तो ये तो मजाक का विषय बन जाएगा जो उनको मतलब जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दे तो। किस तरह से? और कल ही इनका सारा ठाटा पाट जाएगा। क्या कुछ कारण है राहुल गांधी को आप मतलब इतना कैसे कम आंक रहे हैं? देखो जी, ये तो वो उनसे कांग्रेस वालों से ज़्यादा पूछोगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, आप विपक्ष हैं उनके, तो आप बता सकते हैं। नहीं, हम मतलब आप उनसे ही पूछ रहे हैं, अब वो बताएंगे अच्छी तरह आपको। तो आपका जो संगठन है यहाँ आप ही नहीं कह रहे, उनके पास है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है। अब पूछो आप उनसे जाके। जो आपका संगठन है यहाँ पे सिरसा में कैसे काम कर रहा है, कितने मतलब कि वोटर तक पहुँच कैसे बना रहा है? हमारा जो संगठन है बूथ लेवल तक हमारा संगठन है, पन्ना पूर्वक तक हमारा संगठन है, त्रिदेव हमारे बने हुए हैं, बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी हमारे। एक चीज़ है, सिरसा एक रिजर्व सीट है यहाँ पर, फिर जो अन्य जातीय समीकरण है उनको कैसे आप अपनी तरफ होल्ड करवाते हैं, कैसे अपनी तरफ झुकाते हैं? क्योंकि जात बिरादरी भी यहाँ पर है, अन्य जो सरदार हैं वो भी हैं, उनको कैसे करते? देखो जी, जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मनोहर लाल की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, हम जात पात पर विश्वास ही नहीं करते। तो मनोहर लाल की जो नीतियाँ थी तो फिर उनको बदला क्यों गया? देखो ये संगठन का काम होता है बदलना और लाना, पर उन्होंने जो
संगठन में जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास काम किया है, किसी को भेदभाव किया ही नहीं। तो फिर हरियाणा में आए दिन इतने प्रदर्शन होते थे, कभी आशा वर्कर, कभी किसान, कभी कलर के, और कभी सफाई कर्मचारी, कभी हरियाणा रोड, वो कैसे? आप कर्मचारी कोई भी फील्ड के अंदर देख लो, आप कर्मचारी देखो, आप कर्मचारियों की किस चीज़ की कमी है बताओ? आप बताइए किसी कोई चीज़ की कमी नहीं है कहीं भी। तो ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे वो सिर्फ मनोरंजन के लिए? करना राइट बनता है सभी का, सभी कोई ऐसा तो है नहीं भी मतलब सभी को जो मांग दे वो मिल जाए। दुष्यंत से क्यों गठबंधन तोड़ा फिर बीजेपी सरकार ने? देखो जी, संगठन का फैसला था। देखो जी, हाँ बिल्कुल संगठन का फैसला है ये। आप लोग जेजेपी के साथ में गठबंधन में रहे 4.5 साल, आपने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल भी किया होगा, काम भी किया होगा, सरकार की नीतियां भी दूसरे साथ साझा की होंगी, फिर अचानक से दूरी क्यों बनाई? देखो ऐसा है जी, ये संगठन का सिस्टम होता है, जो संगठन के अंदर जो एक, आप भी तो संगठन का हिस्सा, आपको पता होगा। ये मैं बताता हूँ जी आपको, जो एक घर के अंदर ना जो 2 बर्तन भी हो ना वो खड़कते हैं, और खड़ने के बाद मतलब उनके 2 रास्ते हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो नायब सिंह सैनी को ओबीसी का चेहरा बनाकर हरियाणा में उतारा गया है नए सीएम के तौर पर। अभी अल्पमत में सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 निर्दलीय जो थे उन्होंने समर्थन कांग्रेस को दिया। अब क्या ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि इन सीएम को बदला जा सकेगा? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। किस आधार पर? नहीं, हमारे पास अभी बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो रही बात सीएम बदलने की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे, ना सीएम बदलेंगे हम। नशा सबसे बड़ा मुद्दा है इस एरिया में, चिट्टा खासकर। जी बिल्कुल। पिछले 10 साल से आप लोगों की सरकार रही है, जी जी, क्या कुछ सुधार? देखो 10 साल से पहले बहुत नशा का चिट्टा तो नहीं, पर नशा का बहुत कारोबार था यहाँ। हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की है और कोशिश कर रही है, और मतलब जहाँ तक बहुत ज़्यादा लगाम भी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं। आम जन की जो हम बात करें, यहाँ पे जो हम घूम रहे हैं पिछले 2 दिन से इस लोकसभा में, तो लोग कह रहे हैं कि सरकार के ही लोग हैं, उनके ही कारीगर यहाँ पे काम करें। गांव में खुला नशा बिक रहा है, पुलिस वाले आते हैं, छोड़ देते हैं उनको, चोरी की घटनाएं नशे की वजह से हो रही है। पकड़ाओ पकड़ाओ, बताओ। वो लोग कह रहे हैं कि पकड़ते हैं, पुलिस वाले छोड़ देते हैं। देखो जी, हमारी सरकार ने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं, और कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मर्जी मतलब ये चीज़ें हो रही है, बिक रहा है तो पकड़ाओ। क्या आपके समक्ष वो लोग आएंगे तो आप लोगों का साथ है? हम बिल्कुल साथ हैं उनके, हम। ठीक है। हाँ। तो फिलहाल हम मौजूद थे बीजेपी के नेताओं के साथ, जो प्रदेश के युवा मोर्चा के मंत्री हैं, और इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर सिरसा में जो नशे का कारोबार है उस पर होल्ड लगाने के लिए यहाँ की जो सरकार, जो प्रशासन है, वो अच्छा काम कर रहा है, और इनके पास अगर कोई आता है तो ये उनका पूर्ण तरह से समर्थन करेंगे, और बीजेपी को एक तरफ से ये सिरसा में हावी दिखा रहे हैं।